श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मधुर रस पद नंबर 126। मन तज दे मान गुमान रे, मन तज दे। मन तज दे मान गुमान रे, मन तज दे। मन तज दे मान गुमान रे, मन तज दे। मन तज दे, मन तज दे, मन तज दे। मन तज दे मान गुमान रे, मन तज दे। चार दिना को मेला जग बिच। चार दिना को मेला जग बिच। कछु छिन को मेहमान रे, मन तज दे। हाँ कछु छिन्न को मेहमान रे, मन तज दे। मन तज दे मान गुमान रे, मन तज मन तज दे। दे। बिसरो यह ज्ञान रे, मन तज दे। मन तज दे मान गुमान रे, मन तज दे। मन तज दे मान गुमान रे, मन तज दे। मन तज दे, मन तज दे, मन तज दे।
तज दे, मन तज दे, मन तज दे, मन तज दे।
रसप्रियो रसो वै सः रासप्रियो रसोद्भवः रसाब्धिरसवर्षी च वन्देऽहं सुरसालयं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं तदाराध्यां च राधिकां मूढोऽपि यत्प्रसादात् स्यात् भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः त्रिभंगं सरसं कृष्णं सरलाञ्चारुतलोचनां राधिकान्वेषिणं वन्दे राधा गोपितविग्रहा बन्दो राधापदकमल जिन चापत घनश्याम जिनहिन कृपा कटाक्ष लही बनियो पूरण काम ही आंगन झांकन चहो झांकिन माखन चोर गोपिन चित चूरन चतुर चित वो मोरी हुओ श्री राधे तव चरणा नमः विनय करूं कर जोर मोरे ही में बसी रहो भक्त भक्त चित चोर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पे पासुमान महानुभाव आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर एक पद का गान एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहिएगा। इस पद में भगवान के क्या गुण हैं, क्या उनका स्वभाव है, वो बताया जा रहा है। हमने भगवान की दयालुता तो सुनी है, पर जरा दूसरा पक्ष भी सुन लें। भगवान परिपूर्ण है, पूर्ण काम है, पूर्ण परात्पर है, तो उसमें क्या क्या और भी हैं जरा देखें। इस पद में एक भक्त कह रहा है, भगवान आप जिसको अपना बना लेते हैं उसको कैसे कैसे तड़पाते हैं और कैसे कैसे उसको सुकून देते हैं, कैसे रस देते हैं, दोनों बात बता रहे हैं। देखें क्या कहते हैं भक्त। श्याम अपना जिसे बनाते हैं, श्याम अपना जिसे बनाते हैं, ओ श्याम अपना जिसे बनाते हैं, श्याम अपना जिसे बनाते हैं, उसको कल पान में
कल पाते हैं, उसको कल पाने में कल पाते हैं। श्याम अपना है जब प्रीत रीत प्यार भरी, है अजब प्रीत रीत प्यार भरी। है जब प्रीत रीत प्यार भरी, मिलते हैं मिल के बिछड़ जाते हैं, मिलते हैं मिल के बिछड़ जाते हैं। मिलते हैं मिल के बिछड़ जाते हैं, मिलते हैं मिल के बिछुड़ जाते हैं। श्याम अपना जिसे बनाते हैं, श्याम अपना जिसे बनाते हैं। पहले सुलगा के विरह की ज्वाला, पहले सुलगा के विरह की ज्वाला। पहले सुलगा के विरह की ज्वाला, आंसू से उसे बुझाते हैं, आंसू से उसे बुझाते हैं। श्याम अपना जिसे बनाते हैं, श्याम अपना जिसे बनाते हैं। श्याम अपना किंतु ये स्नेह भरे आंसू हैं,
किंतु ये स्नेह भरे आंसू हैं, ये बुझाते नहीं बढ़ाते हैं, ये बुझाते नहीं बढ़ाते हैं। श्याम अपना जिसे बनाते हैं, श्याम अपना जिसे बनाते हैं। श्याम अपना दया करो कृपा करो प्यारे, दया करो कृपा करो प्यारे। दया करो कृपा करो प्यारे, मरे को मार के क्या पाते हैं, मरे को मार के क्या पाते हैं। श्याम अपना जिसे बनाते हैं, श्याम अपना जिसे बनाते हैं। श्याम अपना इतने में दोष है प्रियदर्शी को, इतने में दोष है प्रियदर्शी को। जग में हम आपके कहाते हैं, जग में हम आपके कहाते हैं। जग में हम आपके कहाते हैं, श्याम अपना जिसे बनाते हैं, श्याम अपना जिसे बनाते हैं। उसको कल पान में कल पाते हैं, उसको कल पाने में कल पाते हैं। वो श्याम अपना श्याम अपना श्याम अपना वृंदावन बिहारी लाल की, युगल सरकार की जय।
लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, प्रिया प्रियतम लाल की जय, जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय, जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय, अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की जय, जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। श्याम अपना जिसे बनाते हैं उसको कल पाने में कल पाते हैं। कल पाना, इसके दो अर्थ हैं। कल पाना माने तड़पाना और कल पाना माने चैन पाना, सुख देना, रस देना। उसको रस पिलाने में, उसके चैन पाने में खुद को चैन मिलता है। ये खुश है, मैं खुश हूँ। और तड़पाते भी बहुत हैं, जिसे अपना बनाते हैं। पूर्व में भी आपने सुना है, क्योंकि भगवान चाहता है इसके जो भी पुराने हिसाब किताब हों जल्दी खत्म हो, ये मेरे पास आएगा। सब बाकी लोगों को लगता है देखने में, साधारण लोगों को, कि बड़ा कष्ट है। इन्हें कोई कष्ट नहीं है, ये रस में डूबे। कह रहे हैं अजब प्रीत रीत प्यार भरी। भगवान की कृपा करने की रीत जो है बड़ी अजब गजब है। क्या अजब गजब है? मिलते हैं और मिल के बिछुड़ जाते हैं। बताओ ये कोई बात है? मिलते हैं, कठिन ये नहीं है कि नहीं मिले, नहीं मिले तब तक बहुत अच्छा है, मिलने के बाद बिछुड़ना बहुत दुखदाई है। कहते हैं मिलते हैं और मिल के बिछुड़ जाते हैं, शाम अपना जिसे बनाते हैं। और क्या करते हैं? अब मिले और मिल के बिछुड़ गए तो साधक को क्या मिला? विरह मिला, जो उसको पहले मालूम ही नहीं था विरह क्या होता है। अभी हम गा लेते हैं, बोल लेते हैं कि बड़ा विरह है, पर जानते नहीं है विरह होता कैसा है। ये तो जिसने कभी ठाकुर की भक्ति की हो, महारानी जी की भक्ति करे, तो जाने विरह कैसा होता है। पहले सुलगा के विरह की ज्वाला, जब भक्त से भगवान दूर होता है तो याद आती है, विरह जागृत होता है तो रोता है, आंसू बहाता है आदमी। तो कह रहे हैं पहले सुलगा के विरह की ज्वाला, विरह की आग जलाते हैं और फिर आंसुओं से उसे बुझाते हैं। भक्त रोता है तो उन आंसुओं से उसको रुलाते हैं। अब पर भक्त कह रहा है भगवान इन आंसुओं से ये आग बुझने वाली नहीं है। क्यों? किंतु ये स्नेह भरे आंसू हैं। स्नेह के भी दो अर्थ हैं यहाँ। एक स्नेह माने है प्रेम भाव, सद्भाव, और एक स्नेह का अर्थ होता है तेल, घृत, घी। अब आग में अगर तेल डालेंगे, घृत डालेंगे तो आग बुझेगी कि बढ़ जाएगी? तो कह रहा है ये स्नेह भरे आंसू हैं, ये बुझाते नहीं हैं, ये और बढ़ा देते हैं। भक्त शांत कहाँ होता और व्याकुलता बढ़ती है। तो कह रहा है भगवान दया करो, कृपा करो प्यारे, दया करो भगवान, कृपा करो हम पर। क्यों? मरे को मार के क्या पाते हो? हम तो पहले ही मरे धरे हैं। हमें वैसे ही संसार वालों ने कहाँ छोड़ा है, वैसे ही मरे हुए, फिर ऊपर से आपका विरह। अब आप और मारोगे तो हमारा क्या ही होगा? भगवान तो दया करो, कृपा करो प्यारे, मरे को मार के क्या पाते हो? हमें मार के क्या मिलेगा? वृंदावन के पास एक स्थान है हाथरस। वहां पे एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए काका हाथरसी। तो उन्होंने एक कविता में लिखा, मैंने रणभूमि में मुर्दे पटक पटक के मारे। बोले हम भी रणभूमि में गए, किनको मारा? मैंने मुर्दे रणभूमि में पटक पटक के मारे। अब मुर्दों को पटक के मारने में क्या बहादुरी है? तो जो ऑलरेडी मरा हुआ है उस पर जोर दिखा के क्या मतलब? तो कह रहे हैं मरे को मार के क्या पाते हो? इतने में तोष है, संतोष है प्रियदर्शी को। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं हमें इतने में ही संतोष है। किसमें?
कि जग में हम आपके कहते हैं कि हमारा नाम आपके नाम के साथ जुड़ा, इतना ही काफी है। मीराबाई कौन? अच्छा, वो गिरधर गोपाल वाली। नरसिंह जी कौन? ओ सांवरिया सेठ वाले। तुलसीदास जी कौन? अरे वो श्री राम जी के, रघुनाथ जी के भक्त, रामचरितमानस वाले। जगत गुरु प्रियदर्शी जी कौन? जिन्होंने कृष्ण चरित लिखा। तो क्या हुआ? हमारा नाम आपके नाम से जुड़ गया, इतना बहुत है। तो ये भक्तों की स्थिति है कि नाम जुड़ा है, नाम की बड़ी महिमा है। आज मानस में भी नाम महाराज की वंदना प्रकट होने जा रही है। कैसा है भगवान का नाम, कैसे कैसे हैं भगवान के नाम, कितने रस भरे हैं, क्या भाव है इन नामों का, ये सब आज हम लोग यहाँ समझेंगे। नाम सुनत रीझत डोले, नाम सुनत दो रीझत डोले, बलि बलि रसकन रसन कलोले। दोन नाम जिन प्राणन प्यारे, बंदनीय सोई रसिक हमारे। जिनको भगवान श्री राधा माधव के नाम अच्छे लगते हैं, युगल सरकार दोनों के नाम अच्छे लगते हैं, ऐसे रसिक जन हमारे लिए परम वंदनीय हैं। चरित श्रवण मंगल प्रगटावे, धनी धनी नाम गुणन उन गावे। कलिहरि नाम वेद बतरायो, आन उपाय न सुगम सुहायो। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। ऐसा हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया कि कलयुग में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जहाँ भागवत जी विश्राम देती है, पूरे भागवत जी में 18,000 श्लोकों में 17,999 में खूब सिद्धांत बताए, पर जिस श्लोक के साथ विश्राम दिया उसमें नाम संकीर्तन की महिमा ही बताई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को खत्म करने वाला। प्रणाम कर रहे हैं ऐसे नाम को। भागवत जी का आखिरी विश्राम श्लोक है ये, जिसमें इस बात को प्रकट किया, नाम की महिमा दी गई। नामे हूं जिन नामन बलि जाही, जिन महिमा कहीं कहीं ना अघाई। जिन नाम की इतनी महिमा है कि उसके स्वयं भगवान भी कहते हुए अगाते नहीं हैं, अपने नामों पे बलि बलि जाते हैं। रूपहु जिन रूपन ललचाने, प्रियतम प्रिया दौन मन माने। परम रूपवान श्री प्रिया प्रीतम भी जिन रूपों पर ललचा जाते हैं, उनके मन को प्रिय लगते हैं। नाम रूप अभिराम अस, मोह दिखाए सुनाए। जित चित वो जोई जोई सुनो, उन छवि नाम लुभाए, उन छवि नाम लुभाए। ऐसे सुंदर अपने नाम मुझे श्री प्रिया प्रीतम सुनाए, अपना रूप दिखाते रहते हैं। जिस ओर भी देखता हूँ उन्हीं की छवि दिखती है, जो सुनता हूँ उन्हीं के नाम सुनाई देते हैं। इससे बढ़िया क्या होगा। आगे क्या कह रहे हैं देखें मानस में, दोहा नंबर 20 गोलोक कांड। मधुर श्याम मधु मंगलकारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी। श्याम मधु मंगलकारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी। निर्गुण रूप सगुण बनि आयो, वेदन नाम प्रभाव बतायो। वेदन नाम प्रभाव बतायो। धाये पया देहि सुनतहि नामा, अस प्रभाव हरि नाम ललामा। हरि नाम ललामा। नाम रटत हरि धरि अवतारा, प्रगट होत जग बारहि बारा। प्रगट होत जग बारहि बारा। हरि अवतार
घर जब आई नाम सुनत चित वे ललचाई। नाम सुनत चित ललचाई। जन जिन नाम जपत भव तरही यमराजहु सो नीक न डरही। यमराजहु सोने न डरहि। हरि जन हित कब हुक बपुधार नाम लेत छिन छिन अवतारे। नाम लेत छिन छिन अवतारे। नाम लोभ जिनके उर आयो तिन बिनु जतन परम पद पायो। बिनु जतन परम पद पायो। नाम लेत चितवत हरि चावन दरस दिखावत उन मन भावन। तरस दिखावत उन मन भावन। निज निज नाम रसिक उन दीन्हो उन नामन हरि निज कहाँ चिन्हो। नामन हरि निज कहाँ चीन्हो। और राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। कैसा है भगवान का अद्भुत नाम। नाम का प्रभाव वेदों ने ऐसा वर्णन किया है कि जो निर्गुण ब्रह्म के नाम के अनुरूप सगुण रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। जब कोई भक्त नाम देके भगवान को पुकारता है तो धाय पयाद ही सुनत ही नामा। ठाकुर जी सुनते ही उसके पास दौड़ करके आते हैं। ऐसा भगवान के सुंदर नाम का प्रभाव है। गज ने पुकार्यो तब गरुड़ बिसार्यो जाए, ग्राहक संघार्यो सुन प्रेम की प्रकार। और जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी मोहे आस है तिहारी और जाऊं काके द्वार। तब सुनी टेर और नहीं करी देर, मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो। भक्त बुलाता है तो भगवान जरूर जाते हैं। कहीं गए, हजारों जगह किस्से हैं। गज ने पुकारा, हाथी ने पुकारा तो आ गए, द्रौपदी ने पुकारा तो आए, श्री नामदेव जी ने पुकारा। बोलो श्री नामदेव की, बोलो भक्त नामदेव की जय हो। नामदेव की झोपड़ी में लग गई आग। सब जगह देखते हैं नामदेव जी भगवान को, झोपड़ी में लग गई आग। नामदेव जी नाच रहे, वाह भगवान आए हैं। बताओ, घर में आग लग जाएगी अपन नाचेंगे कि फायर ब्रिगेड बुलाएंगे? फायर ब्रिगेड बुलाएंगे। आग लग गई कि कहेंगे वाह 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 भगवान आए, भगवान वो अग्नि नारायण आए हैं। नाच रहे नामदेव जी, वाह भगवान आप आए। गांव वालों ने देखा बेचारे की झोपड़ी में आग लग गई, अंदर घुसे, कंबल उम्बल कमंडल वमंडल लेकर के आए। अरे नामदेव जी ने क्या कर रहे भाई, भगवान आए, वो सब वापस डाल दिए अंदर। गांव वालों ने कहा जी पागल है, एक तो हम जान पे बाजी लगा के इसका सामान बचा रहे, कह रहे नारायण आए, जलने दो, अकल ठिकाने आ जाएगी रात भर में। सब जल गया भाई थोड़ी देर में। हरि नाम ले रहे हैं। तो जब नाम के सहारे जब आप इतने विश्वास रखेंगे तो फिर भगवान को आपकी चिंता होगी।
श्री पंढरपुर, बोलो श्री पंढरनाथ की जय हो, श्री विठल नाथ की जय हो। पंढरपुर में श्री विठल भगवान है, लक्ष्मी जी के साथ विराज रहे हैं, कमर पे हाथ धर के खड़े हैं ठाकुर ईंट के ऊपर। उनके परम प्यारे भक्त ने विश्राम करने के लिए दिया। अपन जैसे कुर्सी दे देते हैं कि बैठो भैया सोफे पे बैठो, भगवान आए मिलने पुंडरीक से, पुंडरीक माता पिता की सेवा करें, ईंट खिसका दी, बोले भगवान तो ईंट पे खड़े इंतजार कर रहे, कमर पे हाथ, वही झांकी है। कोरोना से पहले तक तो, अब तो व्यवस्था नहीं बता, पर कोरोना से पहले ऐसी व्यवस्था थी कि आप पंढरपुर में अंदर जाकर के श्री विठल नाथ जी को हृदय से लगा सकते थे, छू सकते थे उनके चरणों को, ऐसे सुंदर दर्शनों की व्यवस्था थी। तो रात में ठाकुर जी चल दिए तो लक्ष्मी जी ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? अरे बोले नामदेव की झोपड़ी जल गई, उसकी झोपड़ी बनाने जा रहा हूं, चलोगी? चलो भगवान। पहुंचे हैं नामदेव, उसी भाव से जलने से पूर्व जैसे थे, जलने के बाद भी वैसे ही हैं। नामदेव भैया हम तुम्हारी झोपड़ी बना दे, जल गई? बोले जैसी हरी इच्छा बना दो। अब भगवान जब बनाएगा तो झोपड़ी बनेगी क्या? बढ़िया महल बन गया, और कितनी देर लगनी है वहां? जितना जला था उससे ज्यादा राशन भर दिया, अंदर सब व्यवस्था कर दी। नामदेव जी से कहा महाराज गृह प्रवेश करो, अंदर आ गए। गांव वालों ने सोचा रात भर में अकल ठिकाने आ गई होगी, बड़ा भक्त बनता है, नारायण आए आग में, ठंड में ठक समझ में आ गई होगी। सुबह सब लोग आए तो देखा दूर से कीर्तन की आवाज आ रही है, देखा ये बड़े नया महल जैसा किसका बना हुआ है। देखा नामदेव कीर्तन कर रहे। नामदेव से पूछा नामदेव ये तेरा झोपड़ा किसने बना दिया? सहज बात में मुस्कुरा के बोले भैया जिसने जलाया था उसी ने बना दिया। विश्वास की बात। सुनते ही नाम पयाद ही, नाम सुनते ही ठाकुर जी दौड़ लगाते हो, मुझे बुला रहा है। पर किसके लिए दौड़ते हैं? जो नाम लेने वाले पे भरोसा हो। ठाकुर जी सुन रहे हैं, कह रहे नाम तो ले रहा है, इसको भरोसा तो है नहीं मुझ पे। आज भी भगवान हम सबकी मदद करने के लिए ना जाने कितने कितने रूपों में नित्य आता है, हम ही नहीं पहचान पाते। हमें लगता है कि ये तो रिक्शा वाला है, अरे ये तो कोई ऑफिसर है, अरे तो कोई साधारण व्यक्ति है, ये तो ऐसे ही कोई लोकल आदमी। हम पहचान ही नहीं पाते क्योंकि वो दृष्टि नहीं है हमारे पास। कितनी बार हमारी रक्षा के लिए, हमारे सही मार्गदर्शन के लिए ना जाने किस किस रूप में भगवान आता है। नाम रटत हरि धरि अवतारा। जब भक्त भगवान के नाम की रटने करता है तो भगवान उसके लिए नित्य नए नए बारंबार प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं उसको। क्या क्या रूप में नहीं आते भगवान, जो भगवान के नाम के भरोसे है। वृंदावन में एक भक्त हुए जो भगवान के नाम के इतने अधीन रहते, इतने अधीन, भजन करते, नियम ले रखा था कि वृंदावन की रोज परिक्रमा करनी है। और कैसे करनी है? राधे 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 करते चले जा रहे हैं, नीचे देखते हुए परिक्रमा करते जा रहे हैं नाम के भरोसे। अब कहीं भी रहो, चाहे वृंदावन में रहो चाहे अमेरिका में, पेट तो भगवान ने दिया, इसे तो भरना पड़ेगा। कैसे भरे? मन में आता है कि भाई किसी पे बोझा ना बने तो क्या करते हैं, तीर्थों में प्रायः भंडारे होते रहते हैं, वृंदावन में भी खूब भंडारे होते हैं। तो जो भंडारे में संत महापुरुष खाकर जो फेंक देते हैं, जो पत्तलें बाहर फेंक दी जाती हैं, और जिसमें से भी गाय आदि जानवर खा करके जो छोड़ देते हैं, उसको वो ले लेते हैं कि संतों का, ब्रज की गैयाओं का, ब्रज के पशुओं का प्रसाद है, ये महाप्रसाद हो गया। क्योंकि वो जानते हैं ब्रज की महिमा यहाँ कुछ साधारण नहीं है, उसको लेकर के आते हैं। अब विचित्र संत हैं, संतों की बात पे अपन क्या कह सकते हैं। और आकर के कुटिया में फिर भगवान का भोग लगाते हैं। किसका? वो जो सबका फेंका हुआ है उसका भोग लगाते हैं, और फिर भोग लगाने के बाद फिर खुद खाते हैं। और नाम के सहारे ही बड़ी दीनता विनम्रता से रहते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, भजन करते हैं।
एक दिन बड़ी जोर की बारिश हो रही थी, परिक्रमा करते समय तो दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि परिक्रमा जल्दी हो जाए, बड़ी जोर की बारिश है। प्रसाद पोटले में बांधा हुआ है, वही जो भंडारे का झूठन प्रसाद है, उसको अपने अंगोछे में कहीं बांध रखा है। दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते परिक्रमा पूरी करके झोपड़ी में आए, पोटला खोला और तुरंत उसमें से उठा। भूख लग रही थी बड़ी जोर की, तो उठा करके मुंह में कौर रखा और जैसे ही रखा तो याद आया कि हाय भूख तो लगा ही नहीं। कई बार हो जाती गड़बड़ी, गलती से भोग लग जाता है अपन से, तो उनको ध्यान आए कि मुंह में रख लिया, भोग तो लगाया नहीं। अब मन में सोच रहे हैं कि बिना भोग के खाऊं कैसे, और बाहर निकाल नहीं सकता, संतों का प्रसाद है, संतों का जूठन प्रसाद है, बाहर निकाल नहीं सकता, अंदर गटक नहीं सकता, अब करूं क्या। बड़ी असमंजसता में पड़ गए, बड़े धर्म संकट में, तो बड़ी जोर से रोने लगे, हे भगवान क्या हुआ। रो ही रहे थे आंख बंद करके, बड़ी आत्मग्लानी हो रही थी। तभी आवाज सुनाई दी, ठाकुर जी प्रकट होके बोले, भैया रोवे क्यों है, अब भोग लगा ले। आज तक ना जाने किस किस की झूठी खिलाता रहा, मुझे आज अपनी खिला दे यार, क्या फर्क पड़ता है। रोज ना जाने कहाँ कहाँ की दुनिया भर की ला के मेरे को तू भोग लगाता है, आज अपनी क्या। रोता क्यों है, आँख खोली, देखा सन्मुख निरखे प्राणन प्यारे, सामने ठाकुर जी खड़े, हृदय से लगा ला, बोल भैया तेरे नाम निष्ठता पे मैं बलिहार जाता हूँ, तेरी भक्ति पे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तेरे से कोई अपराध नहीं हुआ, मन मैला मत कर। विश्वास की बात, विश्वास तो होवे। ठाकुर जी ऐसे प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होत जग 12 ही 12, एक बार दो बार नहीं, बार बार प्रकट होते हैं। गिनती के लिए कहा किसी ने 24, किसी ने 22, किसी ने 10 अवतार कहा। रसिक संतों से पूछा कि महाराज ये गिनती में बड़ी गड़बड़ है, कोई 24, कोई 22, कोई 10 बताता है, कितने। बोले असंख्य अवतार, हरि अनंत और हरि कथा अनंता। बोले अनंत अवतार हैं, क्योंकि जब जब भगवान आता है वो अवतार ही तो है भगवान का, कहाँ तक गिनेंगे। और उनकी कथाएं भी अनंत है। इन सब में बुद्धि नहीं लगाने की गिनती कितनी है, जो एक तुम्हें समझ में आए उसमें बुद्धि लगा लो, उसी में मन लगा लो, उसमें सर्व कुछ लगा लो तो कल्याण हो जाएगा। राधे राधे। वो 24 होवे चाहे 25 होवे, हमारी साधना पे क्या फर्क पड़ रहा है। तुमने जिसको साधा है उसको साधे रहो तो भगवत धाम तक पहुंच जाओगे। बहुत सारे लोग इसी बहस में लगे रहते, नहीं 22 है, वो कह रहा नहीं 24 है, नहीं 10 है। संत कह रहे इसमें क्या पढ़ना, 10 हो चाहे 22 हो चाहे 24 हो चाहे और ज्यादा हो, तुम्हारी महारानी जी है तो महारानी जी का अपना भजन करो, भाव से आगे बढ़ो। हरि अवतार धरे जब आई, नाम सुनत चितवे ललचाई। और अवतार काल में भगवान जब अवतार धारण करते हैं तो अपना नाम भक्तों के मुख से सुनकर और सुनने के ललचा कर भक्त की ओर देखने लगते हैं। जब कोई भगवान का नाम पुकारता है तो भगवान मुड़ करके देखते हैं। ठाकुर जी तैयार है के जा रहे हैं, बढ़िया। एक गोपी खड़ी है, उसने कहा सांवरे। ठाकुर जी ने पलट के देखा, का रे। कल बताया था ना, भगवान को ही कह सकते। ठाकुर जी ने पलट के देखा, कारे कौन थे कह रही, किससे कह रही कारे। बोले मैं तो किसी से नहीं कह रही, मैं तो अपना कीर्तन कर रही हूँ, तुम क्यों चिढ़ रहे हो। गोपी से कहा, ठाकुर जी ने कहा सुन मैं कोई कारा वारा नहीं हूं। अच्छा कारे नहीं, बोले ना, बोले दिखते तो कारे ही हो। बोले इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है। सखियों ने कहा वाह, रंग तुम्हारा, कारे तुम और गलती हमारी। बोले हाँ कैसे। बोले सखियन अखियन पुत्रिन राख राख मोह कारो कर डारो। सखियों ने, तुम सब गोपियों ने अपनी आंखों की पुतरी में मुझे रख रख के कारा कर डाला। पुतरियां इनकी वैसे ही शाम, ताऊ पे अंजन आजति बाम। बसत हो उन्हीं आठों याम, धाम हमारो कारो कारो आते हो कारो। सखियन अखियन पुत्रिन राखी राखी मोह कारो कर डारो। सखियन अखियन पुत्रिन राख राख मोह कारो कर डारो। बोले पुतरिया इनकी वैसी शाम, पुतरिया वैसी कारी।
ऊपर से मोटा मोटा काजल लगा लेती हैं और फिर 24 घंटे हमें अपने नेत्रों में रखती हैं। तो धाम हमारो कारो कारो, अब घर ही काला काला तो क्या करें हम कारे नहीं है। नाम लिया तो ठाकुर जी पलट के देख रहे हैं, सुनते हैं, उसको रस पिलाते हैं। नाम सुनत चितवे ललचाई, ये तो स्वभाव है ना। अपन यहां बैठे हैं, कोई पीछे से अपना नाम पुकारे तो अपन क्या करेंगे, पलट के देखेंगे ना, कौन है भाई। अपना तो वैसे ही स्वभाव है, ना भी पुकारे तो भी पलट के देख लेते हैं क्या आवाज हो रही। फिर नाम लेते तो फिर और गौर से देखे, हैं हमारा नाम लिया जा रहा है। ऐसे ही जब इतने सारे लोग मिलकर के एक साथ महारानी जी का नाम पुकारते हैं तो महारानी जी भी तो पलट के देखेंगी ना कि कहां से भाई मेरा नाम लिया जा रहा है। हमारे पलटने से कुछ ना हो, पर वो पलट के देखेंगी तो हमारा कल्याण जरूर हो जाएगा। जय हो। इसलिए वो एक बार पलट दे, उसके लिए बार बार नाम पुकारते, कभी तो सुनेंगी, कब तक नहीं सुनेंगे। तो नाम सुनत चितवे ललचाई, नाम सुनते ही देखते हैं। जन जिन नाम जपत भव तरहि, यमराज हूं सो नेक न डरहि। उनके नामों को जपते हुए भक्त भव सागर से पार हो जाता है और उसे यमराज का भी तनक भी भय नहीं रहता। यमराज अपने यमदूतों से कहते, एक बार एक संत एक वृक्ष के नीचे अपना नाम जप कर रहे थे, माला कर रहे थे। उनको कुछ आभास हुआ कि कोई बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। होता है ना, आप बैठो आंख बंद करके, कोई बार बार आए जाए तो आभास होता है कि कोई है। तो उन्होंने देखा कोई काले रंग का बार बार पेड़ के चारों तरफ घूम रहा। संत, सिद्ध संत थे। उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो? बोले, महाराज हम यमदूत हैं, यमलोक से आए हैं, मृत्यु है आपकी, आपका समय पूरा हो गया है तो आपको लेने आए हैं। तो संत ने कहा, ले चलो। सहज होते हैं, ले चलो भाई। बोले, पर मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। क्यों? बोले, जो आप हरि नाम ले रहे हैं इसको बंद करें तो मैं आऊं। संत ने कहा, भैया अब ये तो बंद होता नहीं। एक स्थिति होती है जाप, जिसमें नाम लेना पड़ता है। अभी हम किस स्थिति में हैं? इसी वाली में है, निकल नहीं रहा, फिर धीरे धीरे निकलने लगता है। तो जिसमें जोर लगाना पड़ता है, इंटेंशनली सोच करके नाम लेना पड़ रहा है। जाप है कि 2 माला करनी है, 10 माला करनी है, 100 माला करनी है, यह है जाप। और करते 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 एक दिन गुरु हरि कृपा से वो स्थिति आती जिसे कहते हैं अजपा जाप, जिसमें करना नहीं पड़ता है, श्वास श्वास में, रोम रोम से महारानी जी का नाम निकलता है, श्वास श्वास में भगवान का इष्ट का नाम निकलता है। वो है क्या? अजप जाप। बहुत सारे भगवत प्रेमियों का वो स्थिति आ जाती है, क्योंकि इतना कर लिया, सोते जागते दिन रात राम 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 राम। सोते में भी सुनोगे तो नाम निकलेगा, स्थान पे प्रभाव हो जाता है। हमारे ब्रज मंडल में एक स्थान है वृंदावन में, टटिया स्थान। बोलो श्री टटिया स्थान की, बोलो श्री टटिया स्थान की। ऐसा कहते थे कि वहां जो पहले संत हुए हैं वो जिन जिन वृक्षों के नीचे बैठ के साधना करते थे तो वहां वृक्षों में कान लगाने पे राधे राधे सुनाई देता था। राधे राधे। सोचो, वृक्ष बोल रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि लोगों ने सुने हैं, कान लगा के पत्तों पे, तने में कान लगा रहे हैं तो वृक्ष में से सुनाई दे रहा है राधे 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 राधे। क्यों? उस स्थान का ऐसा प्रभाव हो गया कि वहां इतना भजन किया कि भर गया उसमें। वृक्षों पे लिख जाता था राधे राधे। लिखे, आदमी ने नहीं लिखा, लिख जाता। नवद्वीप में बड़े बाबा की समाधि है। बड़े बाबा के पास एक और संत है, उनकी समाधि पे गए अभी। तो पिछले वर्ष की बात वो बता रहे थे कि यहाँ जो बाबा की समाधि पे वृक्ष था, उनको तो गए हुए समय हो गया। उनकी जो बाबा की समाधि पे वृक्ष था उसमें अपने आप निताई गौर चैतन्य महाप्रभु जी नाम लिख के आ गया। जो कीर्तन करते थे, जो नाम लेते थे, वृक्ष पे लिख करके आ गया अपना। किसी ने बनाया नहीं पेन से या किसी से, स्वतः प्रकट हो गया। ये नाम की महिमा है। जो भक्त है वो तो श्रद्धा से स्वीकार करता है, जो बड़े तार्किक व्यक्ति हैं वो मानते नहीं और उनके लिए है भी नहीं। ना माने, बिल्कुल ना माने।
ये तो श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए है। वो देखते हैं, उन्होंने दिखाया वो वृक्ष, दर्शन कराए कि इस वृक्ष के ऊपर हरि नाम स्वतः उभर के आ गया। तो ये प्रमाण देता है भक्तों की भक्ति का कि आज भी, और ये भी कोई 400-500 साल पुरानी बात नहीं, तो 1 वर्ष पुरानी बात है। तो नाम जपते ही वो जो यमराज के दूत आए, उन्होंने कहा महाराज इसे बंद करो तो आपको ले जाओ। उन्होंने कहा ये तो बंद होता नहीं, अब तो ये श्वास श्वास में निकलता है भाई। तो बोले मैं नहीं ले जा सकता बिना इसके। तो बोले भाई इसको तो मैं बंद कर नहीं सकता। वो लौट करके गया यमराज के पास और कहा महाराज धर्मराज आज तो बड़ा विचित्र काम हुआ, एक जीव की मृत्यु थी, मैं गया और मैं उसे ला नहीं पाया। क्यों नहीं ला पाए? बोले उसके हरि नाम के प्रभाव से। तब यमराज जी ने उसे समझाया, और ये बात बहुत सारे ग्रंथों में, भागवत जी के महात्म्य में भी यमराज यमदूतों से कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण चरित देवी अपने इष्ट के जो गुण गाते हैं, भगवत भजन करते हैं, जिन्होंने इन कथाओं को सुना है, उनको दूर से ही प्रणाम करो तो तुम्हारे पाप कम हो जाए। उनके पास नहीं जाना है, वहां हमारा एरिया ही नहीं है। उन्हें तो लेने के लिए भगवान के धाम से विमान आएगा, यमदूत नहीं आएंगे लेने। यमदूत तो हम जैसे मायाबद्ध जीवों को लेने आते हैं जो संसार में फंसे हैं। और बड़े सुंदर होते हैं यमदूत, काले काले से, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी मूछ, इतने सुंदर होते हैं कि उनको देख करके ही आदमी के प्राण ना निकल रहे हो तो निकल जाते हैं। और इतने प्यार से लेकर के जाते हैं, हंटर मारते हुए, ताजा ताजा, जिससे आलस नहीं आए, बढ़िया घसीटते हुए, गर्म बालू पे सिकाई करते हुए। आजकल बड़ा दर्द दर्द रहता है शरीर में, तो बढ़िया सिकाई करवाते हुए, और चिल्लाता है पानी पानी, तो खौलता हुआ जल उसके मुंह में डालते हैं। तूने पिलाया था कभी पानी जो तुझे पानी पिलाए? छाया छाया, तूने दी थी किसी को छाया जो तुझे छाया दे? रास्ते में एक बड़ी विशाल नदी पड़ती है, 100 योजन की चौड़ाई है, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है। 100 योजन माने 1 योजन में 3 कोस, 4 कोस होते हैं 1 योजन में, तो 12 किलोमीटर 1 योजन में, तो 100 योजन माने 1200 किलोमीटर चौड़ी, बस ज्यादा नहीं। इतनी चौड़ी नदी है और बड़ी सुंदर नदी, बड़ा सुंदर जल उसका, वैतरणी उसका नाम है। पढ़ना क्या क्या है उसके अंदर बताया भी नहीं जा सकता, जो हम सोच नहीं सकते वो सब उसके अंदर रहता है। बड़े बड़े जंतु उसमें फेंक दिए जाते हैं, वो काटते हैं, मारते हैं, ऐसे ऐसे पहुंचते हैं। धर्मराज का उधर उनके मोहल्ले का वर्णन है, नगर का, क्या सुंदर नगर है, जितनी बीमारियां सब उनके अड़ोसी पड़ोसी हैं। सोचो रात में टहलने निकलते होंगे, यमराज कैसा है? बोले टीवी बैठे हुए, कैंसर बैठा हुआ, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और महाराज कैसे? राम राम। बोले हाँ कैंसर कैसा है? बोले आजकल हमारा टाइम निकल गया, अब आजकल नहीं हो रहा है। तुम्हारा कोरोना का बड़ा वाला बंगला बना होगा? बोले अभी मेरा काम चल रहा है अभी। कैसा होता होगा उनका मोहल्ला? यहाँ से ले जाके धर्मराज के पास पहुंचते हैं, फिर उनके असिस्टेंट बैठे हैं वहां, उनका क्या नाम है? चित्रगुप्त। क्या नाम है उनका? चित्रगुप्त। ये कौन है? जिनके पास हमारे सारे गुप्त चित्र हैं, उनका नाम है चित्रगुप्त। हमारी बही निकालते हैं, आज की भाषा में कहें कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर लगा है वहां। अपना पेन नंबर डाला उन्होंने, सारा आ गया। हो फलाना आदमी क्या करके आया, सारा सामने खुल के आ गया, लिखित में भी आ गया, फोटोज में भी आ गया, वीडियो भी सामने आ गए। पूछा क्यों, तुमने गड़बड़ काम किया था? उसने नहीं नहीं महाराज हमने तो किया ही नहीं, झूठ बोलने की आदत पुरानी। फिर दिखाएंगे, ये देखो, ये फोटो देखो, ये वीडियो देखो, फिर भी नहीं माने तो गवाह बुलाए जाएंगे। दिन के देवता अलग है, रात्रि के अलग हैं। क्यों भाई, थे कि नहीं? ओ अब तुरंत उसका हिसाब निकाला कि क्या कहाँ भेजा जाए, तो पाप इतने, बोले कुत्ता, इसको कुत्ता बना दिया जाए। अब उस कुत्ते बनाने में भी वैरायटी बहुत है, करोड़पति का कुत्ता, लखपति का कुत्ता, सड़क छाप कुत्ता, खुजेला कुत्ता, टांग टूटा कुत्ता। अब उसने बना दिया इसको सड़क छाप कुत्ता बना दो, और रिमार्क और लिख दिया कि 2 डंडे रोज पड़े। अब बेचारा कुत्ता तो बन गया 2 डंडे, और अपने हिसाब के खाता रहता। थोड़ा बहुत कुछ अच्छा काम किया था, कुछ सत्कर्म किए थे, तो कुत्ता तो बना, बोले इसको करोड़पति का कुत्ता बना दो। कुत्ता बन के भी कैसा है? ठाट के साथ रह रहा है, अलग कमरा है उसका, अलग नौकर है उसके, उसके शैम्पू अलग है,
उसका खर्चा अलग है। वो आजकल के कुत्ते पार्लर जाते हैं, आदमी कहीं नहीं पहुंच पा रहा, कुत्ता पार्लर जा रहा है। कथा में बात आती है कि भाई एक के घर गए, सच्ची घटना बताए। वो मालिक जो है टेबल पे बैठा भोजन कर रहा था, वो पी रहा था दाल का पानी, और कुत्ता जो है वो पनीर खा रहा था। वो कहता है कि अगर इसको आधा किलो पनीर ना खिलाओ तो इसकी तबीयत बिगड़ जाती है, और इसको रोज पनीर खिला खिला के मेरी बिगड़ गई है। मैं दाल का पानी पी रहा हूँ और ये पनीर खा रहा है। बताओ ठाट किसके है, आदमी के कि कुत्ते के? अपना वाला नन्ना मुन्ना तो पकड़ रखा है नौकरानी ने जो खुद का है, और कुत्ते के पिल्ले को मेम साहब ने ले रखा है गोदी में, एसी गाड़ी में घूम रहा है। वो दो गरीब बेचारे भिखारी सड़क पे बैठे हुए थे, उस कुत्ते को देख के भगवान से बोले, हे भगवान अगले जन्म मोहे कुत्ता ही कीजो। कुत्ते के इतने ठाट है, आदमी बन के तो रहे नहीं, कुत्ते ही बन के। तो जो जैसा करेगा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, तुरंत अकाउंट में आ जाएगा। इसको कुत्ता बनाओ, इसको गधा बना दो, सुअर बनाओ, 84 लाख योनियां है, नाली का कीड़ा बना दो। और एक बार जरूरी नहीं है 84 करके तुम मनुष्य बन जाओ। कबहुक करी करुणा नर देही, कभी भगवान को दया आ जाए, कृपा हो, तब वो मनुष्य योनि मिलती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य हैं जो मनुष्य योनि मिली है। ये उनका हाल है जो भजन नहीं करते, और जो भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, हरि नाम लेते हैं, उनके पास यमदूत नहीं आते, भगवान के धाम से विमान आता है। जय हो। और वो विमान में बैठ करके शान से जाता है, इन सारे लोक लोकांतरों से होता हुआ, और सब हाथ जोड़ के उसको प्रणाम करते हैं कि भाई तुम धन्य हो, जो हम नहीं कर पाए, हम माया पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए, और तुम माया से पार हो करके श्री धाम जा रहे हो। और वो भगवत धाम की प्राप्ति करता है। भगवान उसको हृदय से लगाते हैं, सदा सदा के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा के लिए, अनंत काल के लिए वो भगवत पार्षद बन के जिस भाव से होता उस भाव से युक्त होकर सेवा करता है। जय हो। कौन सा वाला बढ़िया है? कहाँ की बुकिंग करानी है? विमान वाली कि मालिश वाली? पार्षद या यमदूत वाली? दोनों अच्छी हैं। किधर जाना पसंद कर, यमदूत वाले कि विमान में बैठ के? अगर विमान में बैठना है तो उसकी टिकट थोड़ी महंगी है। क्या महंगी है? नाम लेना पड़ेगा भगवान का, वैसा आचरण करना पड़ेगा, कथा में जागना पड़ेगा, कथा के बाद सोना है, कथा में जाग करके ध्यान से सुनना है, कीर्तन में ताली बजानी होगी, कीर्तन को दोहराना होगा, और जो सुना उससे भी ज़्यादा उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाने से रोग दूर नहीं होता, डॉक्टर जो उपाय बताए, दवाई दे, दवाई को खाने से ठीक होता है। और सिर्फ दवाई की आरती पूजा करें तो रोज सुबह ढोक लगा लें, वाह दवाई जी जय हो आपकी, ठीक हो जाएगा। सेवन करना पड़ेगा कि नहीं? वैसे ही कथा सुन करके सिर्फ बात नहीं बनेगी, कथा सुन के उसको करना पड़ेगा। और जहाँ अटके, जहाँ नहीं हो, वो अपने गुरुजनों से पूछना पड़ेगा, गुरुजन ये नहीं हो पा रहा, ये हमसे नहीं बन रहा, आप कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें कि इससे डील कैसे करें। नहीं होता भगवान क्या करूं, झपक जाता हूं, आलस आ जाता है, कथा नहीं समझ में आती, जीवन में नहीं अप्लाई होती, नहीं मैं गा पाता, नहीं कुछ कर पाता, माला ठीक से नहीं होती, ध्यान ठीक से नहीं होता, दर्शन नहीं होता। आप बताएं कैसे दर्शन करूं, कथा में बैठूं कैसे, कथा सुनूं कैसे, कथा को जीवन में उतारूं? उन्हीं से पूछ लेना तो वो कृपा करेंगे और हो जाएगी, तो हमारे भी जीवन में आ जाएगी। तो कह रहे हैं जन जिन नाम जपत भव तरही, यमराज हूं सो नेक न डरे। यमराज सो नेक नहीं डरता, इतना नहीं डरता। क्यों? उसके पास परम भगवान की शक्ति है, उनकी कृपा है महारानी जी की। हरिजन हित कब हुक बपुधारे, नाम लेत छिन छिन अवतार। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही तो अवतार लेते हैं भगवान। भक्तों के हित, भक्तों के भगवान का आना हुआ, देख कर भगवान को भक्तों का
हर्षाना हुआ। भक्तों के हित भक्तों के भगवान का आना हुआ। किसके लिए आ रहे हैं भगवान? भक्तों के लिए। दुष्टों को मारने के लिए नहीं आए। दुष्टों को मारने के लिए क्या आना? भगवान तो बैठे बैठे मार देगा। भगवान को आने की क्या जरूरत है? किसके लिए आते हैं? हिरण्यकश्यप के लिए नहीं आए। किसके लिए आए? प्रहलाद के लिए। हिरण्यकश्यप के लिए क्या आना है? प्रहलाद के लिए आए, ध्रुव जी के लिए आए, शबरी जैसे परम भक्तों के लिए आए। रावण के लिए थोड़ी ना आए। रावण के मारने के लिए तो बजरंगबली काफी है। बोलो हनुमान जी की जय हो। बजरंगबली पर्याप्त है। शबरी जैसे बड़े बड़े जो भक्त वन में बैठ करके जो भजन कर रहे हैं दंडकारण्य के, उन सबके पास जा जा करके देखो भजन की महिमा। ये सारे लोग अयोध्या नहीं आए हैं। भगवान वनवास लेके स्वयं चल चल के एक एक के पास गए, एक एक की कुटिया में गए हैं। भक्त नहीं आया, भगवान चल चल के कुटिया में आए। क्यों? ये उनकी भक्ति का प्रभाव है कि भजन के नाते भगवान चल करके आता है। भैया हाथ जोड़ करके आ रहे हैं, भगवान दर्शन देने आ रहे हैं। गुरु कृपा। शबरी को कह गए, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि क्या आयु है शबरी की? बोले दशरथ जी के भी पैदा होने से पहले से भजन कर रही है वो। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार और कई महापुरुषों के अनुसार, अभी आज के आदमी को थोड़ा कम हजम होगा, लेकिन अब जो है सुनो, 60,000 वर्ष की तो आयु थी दशरथ जी की जब ये हुए। ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता। अब सोचो उससे पहले से शबरी भजन करी। कितना लंबा इंतजार है, कितना लंबा इंतजार है। कोई दूसरा होवे तो छोड़ के चल दे कि हमें नहीं करना, भगवान ही नहीं मिलता। इतने साल हो गए और कितनी माला करें और कितना भजन करें। इतने 1000 वर्ष तक इंतजार करने के बाद भी मन में खटास नहीं आई, मन उदास नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, निराशा नहीं हुई। अपना भजन उतने ही प्रेम से कर रही। तो फल क्या हुआ? ये फल हुआ कि राम जी पूछते पूछते आए कि शबरी का कहाँ घर है। शबरी के तरह शबरी के पास गए। राम जी का इंतजार था, दर्शन करके उसने धाम में प्रवेश किया है। बोलो शबरी मैया की। ये नाम का प्रभाव। कहते हैं लोभ बहुत खराब चीज है। सबसे खराब बताया है लोभ को। पाप का बाप बताया लोभ। पाप का भी बाप है। पाप करने की इच्छा ही लोभ से जागेगी। लोभ नहीं है तो पाप से बचे रहोगे। ये लोभ है ना कि ये मिल जाए, ये हो जाए, वो मिल जाए, ऐसा घर हो जाए, ऐसा मकान हो जाए, ऐसा व्यक्ति मिले, इसके साथ रहूं, इससे बात करूं, ये धन मिले, ऐसा हो। ये जो लोभ है ये पाप का बाप है। कहते हैं राजा भोज ने एक बार घोषणा करी, दरबार में पूछा ये पाप का बाप कौन है? कोई नहीं बता पाए। बड़ा क्रोध आया कि भाई हम तुम्हारा इतना मान सम्मान करते हैं और एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो। एक समय की मोहलत दी कि इतने में जवाब दो नहीं तो सबको जेल में डाल दूंगा। एक बड़ा भारी मंत्री था, उसने कहा भैया जेल में जाने से अच्छा हो कि यहां से निकलो। जब मुसीबत आती है तब आपके असली मित्रों की पहचान होती है। मुसीबत में कौन आपके साथ खड़ा है? जब आप सामने वाले के मन का करेंगे तो रावण भी बहुत सज्जन आदमी दिखेगा। जब मन का करोगे तो कौन तुमसे खराब व्यवहार करेगा? संसार के हाँ में हाँ मिलाओ, फिर देखो जहां तुमने जिसके मन का नहीं किया वहीं असली स्वरूप सामने आता है। जरा सा तुम किसी से कुछ उल्टा जवाब देके देखो और फिर चेहरे का रंग बदल जाएगा, स्वर बदल जाएगा, टोन बदल जाएगा, शब्दावली बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा तुम्हारे प्रति। तो जब खराब समय आए उस समय पता चलता है कौन अपने हैं। कहां चल रही थी बात? किसकी बात चल रही थी अभी? राजा भोज पाप का बाप कौन है पूछ रहा है। तो मंत्री ने देखा कि मुसीबत है, जेल हो जाएगी, इससे अच्छा यहां से निकलो। तो क्या कि अब
थोड़ा सामान लेकर, कीमती कीमती, अब कितना ले जाएगा, उस समय तो सुविधा थी नहीं कि गाड़ी घोड़ा ट्रक करके भर के ले जाए, तो पैदल वहां से निकल गए, चलो यहाँ से। जंगल में पहुंचा तो एक गडरिया, गडरिया समझते आप लोग, जो भेड़ बकरी चराते हैं, हमारे यहाँ उसको गडरिया कहते हैं। तो भेड़ चरा रहा था, मैला कुचेला कपड़ा पहन रखा है, साधारण आदमी। उसने देख करके पूछा, बोले भगवान आप देखने में कोई बड़े आदमी मालूम चलते हैं आपके कपड़ों से, वेशभूषा से, यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? बोले भाई मैं नगर छोड़ करके जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले राजा ने ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, नहीं तो जेल में बंद कर देगा। क्या सवाल है? बोले पाप का बाप क्या है? गडरिये ने कहे ये तो मुझे पता है। बोले बताओ। बोले ऐसे नहीं बताऊंगा। फिर? बोले मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। मंत्री ने कहा दिमाग खराब है, मैं इतना बड़ा आदमी तो जो गडरिये को अपना गुरु बनाऊंगा? बोले ना मानो, चल दिया आगे। मंत्री सोचने लगा जंगल है, कौन देख रहा है, बना लो। जवाब सही हुआ तो माला माल हो जाएंगे, राजा इनाम देगा, खुश हो जाएगा। दौड़ करके अच्छा भैया तैयार हूं, गुरु बना लूंगा। बोले अब तो मैं एक काम और करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मेरे पैर धो के पीने पड़ेंगे। अब उसने पैर देखे, नंगे पैर, गंदगी में, कीचड़ में, धूल मिट्टी में सने हुए उसके पैर। बोले तेरे पैर धो के पीऊंगा? बोले हाँ। क्या? बोले मैं नहीं पीता। तो बोले डील कैंसिल, चल दिया आगे। मन में सोचने लगा राजा इनाम देगा तो छोटा मोटा तो नहीं देगा, बड़ा भारी इनाम मिलेगा। दुनिया में कितनी कड़वी दवाई पीते हैं, काढ़े पी जाते हैं, काढ़ा समझ के पी लेंगे, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। दौड़ के आया, बोले भैया मंजूर, पी लूंगा। बता। बोले नहीं अब तुमने और देर करी तो अब मैं उसमें 2 भेड़ के बाल और डालूंगा। गुरु भी बनाओ, पैर भी धो और 2 भेड़ के बाल और डालू। उसने कहा अब की बार मना करूंगा, पता नहीं और क्या शर्त बढ़ा देगा। बोले मंजूर, ला भाई। पैर धोए, 2 बाल उसमें डाले, जैसे ही पीने लगा तो गडरिया ने रोक दिया। बोले यही है पाप का बाप। बोले कटोरे का पानी? बोले कटोरे का पानी नहीं, ये लोभ। लोभ के लिए, राजा से मिलने वाले इनाम के लिए तो मुझे गुरु बनाने को तैयार हो गए, मेरे पैर धोने को तैयार हो गए, ये भेड़ के बाल पीने को तैयार हो गए। यही है पाप का बाप, लोभ। लोभ को अच्छा नहीं माना, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो है हमारे अंदर ही है, मिट नहीं सकते। फिर बोले इनकी दिशा परिवर्तित की जा सकती है, इनको नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने क्या किया, प्रकृति जिससे हम परेशान थे उसी को नियंत्रण करके बड़ी अपनी तरक्की कर ली। और धुएं को देखा कि अरे धुएं से पन्नी उड़ रही है, तो देखा इसका मतलब कुछ बात है, वो स्टीम इंजन बना दिया। हवा को देखा तो टायर में भर के देखो कितना बड़ा, बड़े से बड़े सामान आप टायरों पे रख के ले जा सकते हैं। विकास के क्रम में सबसे बड़ा आविष्कार माना गया पहिए को। वन ऑफ द बिगेस्ट जो आविष्कार है उसमें पहिया आता है, कि जो इंसान ने पहिए का आविष्कार किया, बहुत बड़ा काम हो गया उससे। तो हवा को नियंत्रण करके, तो कितनी सारी, पानी को नियंत्रण किया तो बिजली पैदा कर ली। कितना सारा काम व्यक्ति ने इन्हीं चीजों से तो किया, शोध करके, विचार करके। तो बोले लोभ है, क्रोध है, कामना है, बोले इन सबको ठाकुर जी की तरफ जोड़ दो, महारानी जी की तरफ छोड़ दो। तो कह रहे हैं नाम लोभ जिनके उरायो, यद्यपि लोभ बहुत खराब है, पाप का पिता है, पाप की ओर ले जाने वाला है, लेकिन अगर महारानी जी के नाम का लोभ हो जाए, महारानी जी के दर्शनों का लोभ हो जाए, उनके सुंदर ग्रंथों को पढ़ने का लोभ हो जाए, तीर्थों में जाने का लोभ हो जाए, अच्छे काम करने का लोभ हो जाए, तो ये लोभ कैसा है, ये कल्याणकारी हो जाए। जो लोभ नरक का द्वार था वो तुम्हें भगवान के धाम पहुंचा देगा, क्योंकि सही जगह उसकी दिशा कर दी गई। कामना जो संसार की, वो कामना संसार की हटा के भगवत दर्शन की कामना कर दी जाए तो कामना भी कल्याणकारी हो गई।
लोभ हो गया, 2 माला करता हूं अब 4 हो जाए, अब 4 करने लगे, अब 6 करनी है, 6 हो गई, अब 10 पहुंचना है, 10 पे हो गई, ओ अब तो 20 का टारगेट है, अब 50 पे पहुंचना है और 100 पे पहुंच। ये क्या है? ये अच्छा लोभ है। नाम लोभ जिनके उर आयो तीनों बिनु जतन। कितना सुंदर सिद्धांत, कितनी बड़ी बात बता रहे। जिन तीन बिनु जतन परम पद पायो, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के उसको भगवान मिल जाते हैं। जय हो। जिसको भगवान के नाम का क्या हो जाए? लोभ हो जाए। शर्त क्या है? भगवान नाम का लोभ हो गए। नाम लेत चितवत हरि चावन, दरस दिखावत उन मन भावन। नाम लेते ही बड़ी ललचन के साथ भगवान लेने वाले की ओर देखते हैं और उसको अपना मन भावना रूप दिखाते हैं। भगवान ऐसे नहीं मिलते। जो बड़े प्रेम से निरंतर उनका नाम लेता रहे तो ठाकुर जी अवश्य दर्शन देते ही देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान कृपा ना करे, दे नहीं। निज निज नाम रसिक उन दीन हो। भक्तों ने क्या किया है? अपने अपने हिसाब से भगवान का नाम रखा है। जैसे संसार में भी देख रहे, हम सबका एक नाम वो होता है जो घर वाले रखते हैं, जो स्कूल में लिखाया जाता है, अपने आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, पासपोर्ट में नाम लिखा है। और एक नाम होता है घर का। असली नाम तो कुछ और है, लंबा चौड़ा सा, और घर में प्यार से कुछ और नाम बुलाते, टप्पू, पप्पू, चप्पू, जो भी अलग अलग नाम है, जिस नाम से बुलाते। किसने नाम रखा? घर वालों ने रख दिया, प्यार का नाम दिया। तो ऐसे भक्त भी भगवान को प्रेम से पुकारता है। और सिर्फ भक्त भगवान का नाम नहीं रखता है, भगवान भी अपने भक्त का बड़े प्रेम का नाम रखता है। आज विट्ठल जी की कथा आई, देखो उनकी एक और प्रसंग सुनो। बोलो श्री विट्ठल प्यारे की जय हो। उनके परम प्यारे भक्त हुए तुकाराम जी। बोलो श्री तुकाराम जी की। भक्त तुकाराम जी की। तुकाराम जी नित्य जाते हैं और भगवान को अभंग सुनाते हैं। मराठी में जो भजन है अभंग विशिष्ट प्रकार के होते, बड़ा आनंद आता है, तो सुनाते हैं भगवान को बड़े चाव से, बड़े प्रेम से। विट्ठलनाथ जी भी बड़ी कृपा करने वाले, बोलते चालते ठाकुर हैं। जो अपन लोभ की बात कर रहे थे ना, लोभ, नामदेव जी जिनकी अभी कथा सुनी ना, किसी ने उनको नई नई कीमती चप्पल दी। तो अब जब कोई मंदिर आता है तो आधा ध्यान कहाँ रहता है? जहाँ व्यवस्था नहीं होती, यहाँ तो बहुत प्रॉपर व्यवस्था है। जहाँ नहीं होती, कथा में तो बैठा है, हर थोड़ी देर में झांक के देख लेता चप्पल है कि नहीं। और इसमें भी अगर नई पहन के आया हो तो आधा टाइम तो उसका ध्यान चप्पलों में ही लगा रहता, कोई दूसरा ना पहन जाए। तो नामदेव जी गए दर्शन करने, नई नई चप्पल, मन में सोच रहे यार बाहर छोड़ गया कोई, पहन गया तो क्या किया? चप्पल में डोरी बांध ली और गले में लटका ली। चप्पल में डोरी बांध के गले में लटका ली और मंदिर में घुस गए। मंदिर में घुसे तो मंदिर वाले गुस्सा हो गए, ये क्या बात है, मंदिर में चप्पल पहन के आते? बोले कहाँ पहनी है? गले में लटकाई है तो चप्पल ही, बाहर जाओ। डांट के भगा दिया बाहर। नामदेव जी ने कहा यार ये बड़ी मुसीबत, चप्पल बाहर छोड़ी नहीं जा रही, गले में लटका के अंदर जाए नहीं जा रहा, बिना दर्शनों के मन नहीं लगेगा, बिना कीर्तन के। तो क्या किया? मंदिर से तो निकाल दिया, तो मंदिर की जो पीठ थी, मंदिर के पीछे जाके वो जो गले में चप्पल लटकी उससे कीर्तन करने लगे। ऐसा सुंदर कीर्तन किया है कि भाई विट्ठलनाथ जी से रहा नहीं गया, उन्होंने पूरे मंदिर का मुंह ही घुमा दिया। आज भी जो मंदिर है ना उसका मुंह उल्टा है, जहां पीठ है उधर मुख्य द्वार है, वहां से घुसोगे अंदर दर्शन करने के लिए। किसके लिए? अपने भक्त के लिए मंदिर ही घुमा दिया पूरा। जय हो। अपन कम से कम जीप तो हिला ही सकते हो, मंदिर घुमा सकते तो खूब अच्छे से बोला करो जय हो। हाँ, जिससे उनको भी पता चले हम भी आए हैं, हाजिरी लगानी चाहिए। जाग जाओ, बस 5:15 हो गए, 10 मिनट की और बात है, इसी बात पे जाग जाए।
क्या बात चल रही थी? हैं? तुकाराम जी, उनको बेचारों को छोड़ दे, उनकी भी सुन लो। तुकाराम जी, तो तुकाराम जी जाते हैं विट्ठलनाथ जी को रोज भजन सुनाने, अभंग सुनाने। एक दिन क्या हुआ, तुकाराम जी को बड़ी जोर का बुखार हो गया। इतनी तबीयत खराब हो गई कि बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है। लेटे लेटे ही वहीं कीर्तन कर रहे हैं अपने घर में। इधर विट्ठलनाथ जी जो बता ना, ईंट पे खड़े हैं, कमर पे हाथ धरे। अब बहुत भीड़ होती है मंदिरों में, तो आते हैं भगवान, बड़ी भीड़ हो, और विट्ठलनाथ जी क्या करें, हर थोड़ी देर में ऐसे गर्दन उठा करके देखे, आया नहीं अभी, फिर गर्दन करे, इधर देखे उधर देखे, आया नहीं। बगल में ही लक्ष्मी जी हैं, वो उनका कुर्ता पकड़ के नीचे कर, ठीक से खड़े रहो, ऐसा अच्छा लगता है तो बार बार उचक क्या रहे हो? बताओ, भगवान को भी जो सीधा कर दे वो होती घर वाली। उनका कुर्ता पकड़ के सही से खड़े थे, भक्त है, किसको देख रहे हो? विट्ठलनाथ जी बोले, भाई मेरा तुकोबा नहीं आया। कौन नहीं आया? ये कौन है तुकोबा? जैसे भगवान के प्रेम के नाम, वैसे भगवान भी अपने भक्त को प्रेम के नाम दे। तुकाराम से क्या हो गया? तुकोबा। सोचो कितना अच्छा लगता होगा भगवान के मुख से। लक्ष्मी जी से कह रहे मेरा तुकोबा नहीं आया। तो लक्ष्मी जी ने कहा इतने हजारों भक्त आए हैं तो उनका कुछ नहीं, एक नहीं आया तो तुम बड़े उचकरे तुकोबा नहीं आया। अरे बोले फर्क ये है, ये सब तुम्हारे भक्त हैं। ये मेरे लिए नहीं आए, ये तुम्हारे लिए आए, लक्ष्मी के लिए। वो एक मेरे लिए आता था तो मैं तो चला, तुम संभालो अपने भक्तों को। तुकाराम जी के लिए मंदिर छोड़ के विट्ठलनाथ जी गए। खटिया पे लेटे हुए विट्ठल 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 कर रहे थे। भगवान पहुंचे, बोले भाई तुकोबा, तू आज आया नहीं? तुकाराम जी ने देखा, भगवान आपने क्यों कष्ट किया, आप क्यों आए यहाँ पे, मैं आ जाता। अरे ठाकुर जी ने कहा, अरे तुकाराम, तुकोबा तू साल भर मेरे पास आ सकता है भजन सुनाने के लिए, तो क्या एक दिन मैं तेरे पास चल के नहीं आ सकता? क्या हो गया, तू रोज आता है, आज मैं आ गया। उसके सिर पे हाथ फेरा, और जैसे ही हाथ फेरा, काय का बुखार, काय की तरह ठीक हो गया। ये क्या है? नाम का प्रभाव। निज निज नाम रसिक, अपने अपने नाम दिए, उसी नाम से भगवान का भजन करते हैं। ठाकुर जी का नाम विट्ठलनाथ को आना पड़ा मंदिर छोड़ के। क्यों आना पड़ा? इसलिए नहीं कि सिर्फ भजन सुनाते, निष्ठा समर्पण उच्च कोटि का है, उच्च कोटि का। हर परिस्थिति को देखने का नजरिया भक्त का अलग हो जाता है। कोई तुम्हारे साथ खराब करे, तुम भी उसके लिए गलत बोलो, तो फिर क्या अंतर रह गया? भक्त ऐसा नहीं कर सकता। भक्त सद्बुद्धि से देखेगा, अच्छी ही दृष्टि से देखेगा, और देखना ही चाहिए। अगर हम साधक नहीं देख पा रहे तो बनाएं अपनी दृष्टि ऐसी। तुकाराम जी एक दिन गांव के बाहर बैठ करके भजन कर रहे हैं, आंख बंद करके। उनकी पत्नी भैया बहुत लड़ंका, बहुत गुस्सेल, घर में खाने को नहीं है। आज बड़ी गुस्सा में कि आज कुछ लाए नहीं। तुकाराम कहाँ है? आज इसकी खबर लूंगी अच्छे से, ना जाने कहाँ रहता है, बिल्कुल चिंता नहीं है। गांव वालों से पूछा कहाँ है? बोले गांव के बाहर वो बैठा होगा उधर सरोवर के किनारे। रास्ते में जा रही थी तो गन्ने का खेत पड़ा, तो एक गन्ना तोड़ा कस के, बोला इसी से खबर लूंगी। आंख बंद करके भजन कर रहे थे, गए और इतनी जोर से गन्ना मारा कि उस एक गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। गन्ने में लोच होती है, ऐसे तो खाया होगा, इस प्रकार से ना खाया होगा। 1 के 2 हो गए। आंख खुल गई, लगे बड़बड़ाने, घर में खाने को नहीं, तुम यहां बैठे हुए हो, शर्म नहीं आती तुमको? खूब गालियां दी पत्नी ने। भगवान का भजन करते हो, क्या दिया भगवान ने? मुस्कुरा कर गन्ना इस तरह से खा के, पीठ पे मार खा के, तुकाराम जी कह रहे अरे भगवान देख, भगवान कितना दयालु है। मार खा रहे और दयालु है भगवान। कोई दूसरा हो तो छोड़ दे भजन की, काय का भजन यार, दिन रात तेरे लिए जिंदगी निकाल दी, तेरा नाम लेते हो, प्रसाद में ये मिला, वो भी पत्नी से अपमानित होना पड़ रहा है, डंडा खाना पड़ रहा है इतनी जोर से। कह रहे नहीं, अरे भगवान देख, भगवान कितना दयालु है, भगवान को कितनी दया है। तू एक गन्ना लेके आई थी, ये 2 हो गए, एक तू चूस ले, एक मैं चूस लेता। देख भगवान ने पेट भरने के लिए व्यवस्था कर दी, एक तू ले ले,
कि मैं ले लेता हूं। चरणों में गिर गई वो पत्नी की, क्षमा करें। आपको इतने पे भी क्रोध नहीं आया? इतने पे भी? देख भगवान की वो दिख ही नहीं रहा, दोषी दृष्टि नहीं है, गुणग्राही है, दोष देखें कैसे? चाह के उनको कोई बुराई नहीं दिखती। सिया राम मैं सब जग जानी, कह रहे निज प्रभु मह देखई जगत तो कहिसन करहि विरोध। जब सब में अपने ही स्वामी को, अपने प्रभु को, महारानी जी को देखेंगे तो विरोध किसका? जब सामने वाले में वही दिखाई दे रहा है तो विरोध किस बात का करें? हर जगह कृपा ही दिखेगी। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, कृपा ही कृपा है। और ये सच है, कृपा ही कृपा है। जैसे अपने कर्म है, जिस जगह हम रह रहे हैं, जो मिल रहा है इसके योग्य नहीं है, ये हम अपनी बात कर रहे हैं कि अपनी योग्य नहीं, तो उनकी कृपा है जो उन्होंने इतना पार दे रखा है। बड़ी कृपा है। इसलिए ठाकुर पीछे पीछे चलता है, क्योंकि सिर्फ नाम नहीं लिया, विश्वास किया, वो दृष्टि बना ली। नाम लोभ जिनके ओर आयो, ये नाम का लोभ आ जाए तो निज निज नाम रसिक उन दीन्हो, उन नामन हरि निज कहाँ चीन्हो। जो भक्तों ने नाम दिया उसी नाम से भगवान बोलने लगता है। भाई जो नाम दे दो। भक्तों ने कैसे कैसे नाम नहीं दिए हैं, क्या क्या नई नाम है भक्तों के। अलग अलग भक्त आज भी जो भजन करते हैं अलग अलग नाम से अपने भगवान को बुलाते हैं, जो नाम सही लग जाए उनको। प्यार का नाम है, अपना प्रेम का नाम है, और जो नाम लेते हैं उस नाम से भगवान बोलता है, जवाब देता है। हमारे ब्रज में एक संत बताते हैं, बड़े सिद्ध, बड़े रसिक, बड़े प्रेमी संत हुए। वो कहते हैं हर अक्षर जो है ब्रह्ममयी है। हर अक्षर, जब कण कण में भगवान व्याप्त है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ जो भी है सब ब्रह्ममय ही है। भगवान में ही, भगवान से अलग कुछ है ही नहीं। अतिरिक्त भगवान के क्या है? जितने अक्षर हैं, जितने रूप हैं, जितने पदार्थ हैं, जितने विषय, सब भगवत ही है। दृष्टि की बात है। सब नामन ते बोलन वालो, सारे नामों से बोलता है भगवान। करुण अकारण कृष्ण हमारो, बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है भगवान। अलग अलग नाम से जो बुलाते हैं ठाकुर जी, उस नाम के अनुरूप से, नाम से नहीं आते, जो नाम लिया उसी रूप से दर्शन देते हैं। जिस नाम से भक्त पुकारता है ठाकुर जी भी वैसे ही बन जाते। ब्रज में एक भक्त हुए, उनका नाम हुआ ग्वारिया बाबा। बोलो श्री ग्वारिया बाबा की। अब बोल लो जरा अच्छे से, अब इतना सुन लिया, अब तो जय थोड़ी जोर से बोलो। बोलो श्री ग्वारिया बाबा की, ग्वारिया बाबा की जय हो। हाँ, ग्वारिया बाबा भगवान को अपना क्या मानते हैं? सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं। और ठाकुर जी भी उनसे मित्रवत ही व्यवहार करते हैं। वैसे बन के नहीं आते जैसे नटवर लाल और बाके बिहार जी, राधा बल्लभ जी तैयार होके रहते हैं। कैसे आते हैं? ग्वारिया के ही वेश में आते हैं। जैसे गैया चराने जाते हैं ठाकुर जी, उसी वेश में उनसे मिलते हैं, उसी वेश में बातें करते हैं, उसी वेश में खेला करते हैं, उसी भाव में रहते हैं। संत कह रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे कुछ देर जिस समय भजन किया उस समय भाव में रहे, फिर नॉर्मल हो गए, ये नहीं चलेगा। 24 घंटे उसी भाव में रहना पड़ेगा, तब उनका अनुभव होगा। रात का समय हो रहा है, शाम हो रही है, 7-8 बज रहे, ग्वारिया बाबा दौड़ते हुए आ रहे हैं हड़बड़ा के। वहीं पास में राधा वल्लभ जी के पास, बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जब राधा वल्लभ जी के पास आनंदी माई रहती है। बोलो श्री आनंदी माई की। उनका आज भी स्थान है। ये भी बड़ी वात्सल्यमयी हुई है, भगवान को पुत्र मानती हूँ। भगवान बात करता है उसी प्रकार से। शाम को मैया के घर दौड़ के गए, और छोटे नहीं है ग्वारिया बाबा, बाबा हैं बाकायदा, पूरे बड़े आयु में दौड़ते हुए आए, बोले मैया मोई छुपा। छुपा? हुआ क्या? अरे बोले कन्हैया मारने को आ रहा है। कन्हैया मारने के लिए? मारने के लिए क्या हुआ? अरे बोले कुछ नहीं मैया, रोज का है, खेल रहे हम दोनों, मेरा दांव आया तो मैंने दे दिया, उसका आया तो नहीं दे रहा था तो मैंने एक डंडा दिया। किसमें? कन्हैया में एक डंडा दिया, तब वो मुझे मारने आया, तू मुझे छुपा। कहाँ छुपू?
आनंदी माई ने कहा काम कर, ऊपर चला जा कमरे में, उधर जाके छुप जा। दौड़ करके गए, कमरे में घुसे और जो पलंग था पलंग के नीचे छुप गए। और ये देख रहे हैं झांक के, आ तो नहीं रहा, अगर आ जाएगा तो मैं कहां से भागूं। जब देर हो गई तो मैया ने आवाज लगाई, रे ग्वारिया आजा नीचे। अब वो नंद महल चला गया होगा, रात्रि है रही है, आज ना मारेगो, मैं समझा दूंगी, तू जा। अच्छा मैया तू समझा दियो। अब गली में जा रहे हैं तो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कहीं है तो नहीं आ जाए पीछे से। ये क्या है? ये भाव की बात, कि दिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और इस तरह का व्यवहार हो रहा है कि मित्र हैं तो ये सब कर सकते हैं, और कौन करेगा। इसलिए कहा, निज निज नाम रसिक उन दीन्यो, उन नामन हरि निज कह चिन्हो। उसी नाम से ठाकुर जी पहचान बना लेते हैं, उन्हीं नामों से भगवान अपने आप को भी पहचानते हैं। और जो नाम भक्त जैसा नाम रख देता है उसी नाम से वो बोलते भी हैं, दर्शन भी देते हैं। तो आगे नाम बताए गए कि कोई कनुआ कहता है तो उससे कैसे मिलते हैं, कोई गोविंद कहता है तो उससे कैसे मिलते हैं, कोई राधा माधव कहता है, कोई प्राणनाथ कहता है, कोई सखा कहता है, कोई प्रियतम कहता है, कोई रणछोड़ कहता है। ये भी ठाकुर जी का नाम, रणछोड़। जब बलराम जी से उन्होंने कहा भगवान ने इस बार अपने को युद्ध के मैदान से भागना पड़ेगा, बलराम जी ने कहा मित्र कन्हैया कैसी बात करता है, युद्ध के मैदान से भाग जाए, लोग क्या कहेंगे, कायर कहेंगे। है ठाकुर जी ने कहा अपने भक्त कमजोर नहीं है, रण से छोड़ के भागेंगे तो भी मंदिर बनवा देंगे, नाम हो गया रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की जय। बलराम जी चिंता मत करो, इस बार व्यवस्था ऐसी बनी है भाई, वो दुष्ट ने ऐसी इंतजाम किया है कि अपने को भागना पड़ेगा। इस बार युद्ध के मैदान से भाग गए तो नाम पड़ा भगवान का रणछोड़, रणछोड़। कोई कहता है नंद दुलारो, कोई कहता है निष्ठुर निर्मोही, कोई कहता है बड़ा सरल है, कोई कहता है कारो कामहर, कोई वंशीधर, कोई छैल चकनिया। ये अलग अलग नाम है भगवान के। किस नाम से कैसे मिलते हैं ये सब हम लोग कल की कथा में सुनेंगे, भगवान के नाम की महिमा जानेंगे, किस नाम से कैसे कैसे ठाकुर जी आते हैं और क्या क्या उनको दर्शन देते हैं, उनकी क्या महिमा है, ये सब कल सुनेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। 2 मिनट नाम संकीर्तन। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण, 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 राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण, मन मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण, ओरे मन मत वारे क्षण दुनिया के द्वारे, ओरे मन मत वारे क्षण दुनिया के द्वारे, राधा रानी महारानी ठाकुरानी के सहारे तेरो जीवन मरण, राधा रानी के सहारे तेरो जीवन मरण, धर 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 राधा दर 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 धर 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 राधा, दर 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 धर 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 राधा, धर 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 राधा,
राधा राधा रटन सो घटन लगे सब पाप। प्रियदर्शी अघटन घटन 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 संताप। साची साची मैं कहूँ साची साची मैं कहूँ निश्चित रहूं बता। जो नर हरि को भजन कर भव सागर तर जाए। रसिक भर श्याम श्यामा श्याम रसिक भर श्याम श्यामा श्याम। पिया प्यार की आरती उतारो रे छबिन निहारो वारो रे। पिया प्यार की आरती उतारो रे छबिन निहारो वारो रे। सिर सहराती चमकीलो है कस प्यारी और झुकीलो। रसकन सिर मोर रसीलो चौ जगमग ज्योति जरूरी। छबिन निहारो वारो रे पिया प्यार की आरती उतारो रे छबिन निहारो वारो रे। कस प्रिय चितय मुस्काए रहो हम सखियन चित्त चुराए रहो। चौ जादू मन चला रहो बाकी बाकी छवि बिच धारो री। छबिन निहारो वारो रे पिया प्यार की आरती उतारो रे छबिन निहारो वारो रे। लगो दिया नाचो वाली है वृंदावन को वनमाली। पुत्र करिया की रखवाल सींच स्नेह समारो री। छबिन निहारो वारो री पिया प्यार की आरती उतारो रे छबिन निहारो वारो रे। कंकण में राखो बांधिया प्रियदर्शी ने नन गांठला। चादर सुचाव की रहूढ़ा प्यारी गारी रसवारी ओ चारो री। छबिन निहारो वारो रे पिया प्यार की आरती उतारो रे छबिन निहारो वारो रे। निहारो वारो रे निहारो वारो रे निहारो वारो रे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय।